Hello everyone. So this session is all about nucleic acid. यानी कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और आरएनए एडिशनली एंजाइमेटिक फंक्शन भी करता है। एंजाइम के बारे में हम आगे डील करने वाले हैं इसी चैप्टर में। लेकिन फिलहाल हम एक और बायोमोलिक्यूल को यहाँ पे डील करेंगे दैट इज न्यूक्लिक एसिड विच इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और अभी तक हमने देखा है जितने भी पॉलीमर्स हैं वो स्पेशल तरह के मोनोमर्स से बने हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मोनोमर्स से। और हमने हर एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल डील किया है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स में हमने अमीनो एसिड के बारे में बात की थी पहले। लिपिड्स जो है वो तो पॉलीमर है ही नहीं, है ना। एंड अगेन कार्बोहाइड्रेट के केस में हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पहले डील किए थे, फिर हम आगे मूव किए थे पॉलीसेकेराइड्स पे। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स डील करना है हमें, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड्स के, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स अल्टीमेटली हेटेरोपॉलीमर बनाते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी एंड राइबो ये दोनों अलग अलग शुगर कंपोनेंट्स हैं, फाइन। उसके बेसिस पे नाम है, तो उसी को हम डील करेंगे अभी यहाँ पे, फाइन। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है हम उनके बारे में बात कर रहे थे। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। पहले उन्हें डिटेल में डील करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये वाला पार्ट जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी कवर किया जाता है, यानी कि 12th का चैप्टर है तो उसको हम कंबाइन करेंगे। पहले पहले एनसीईआरटी में क्या था, कुछ पोर्शन जो था वो 11th बायोमोलिक्यूल्स में था और कुछ पोर्शन जो डिटेल में था मॉलिक्यूलर लेवल तक वो 12th में डील किया जाता था। अब पूरा स्ट्रक्चरल जो है, पूरा स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, पूरा मॉडल जो है, जो हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डील करने के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि क्लास 12 एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन उसे हम यहाँ पे ही डील करेंगे ताकि हम अच्छे से ये टॉपिक कवर करके इस बायोमोलिक्यूल को समझ के फिर आगे मूव करें, राइट। सो 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है शुगर, वो भी पेंटोज शुगर। पेंटोज यानी कि मोनोसेकेराइड विद 5 कार्बन, ठीक है। दूसरा आएगा फॉस्फेट ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप है जो डीएनए में प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से डीएनए जो है वो एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक मॉलिक्यूल है। एंड थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो डाइवर्सिटी लाता है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बनाता है, वो है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ये 3 पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। सो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है। अब इसमें क्या था, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर, ये 2 अलग अलग तरह के कंपोनेंट है। 5 कार्बन है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ यहाँ पे आएगा CH2OH, ठीक है। HOH यहाँ पे रहेगा, HOH यहाँ पे रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली, फाइन। ये है पूरा स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन, राइट। अब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में एक ही फर्क है, डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है, H और OH फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे H और OH की जगह H और H है, ठीक है। जिसकी वजह से डीऑक्सीराइबोज शुगर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू राइबोज। थर्ड पोजीशन सेम रहेगी, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन भी सेम रहेगी विदाउट एनी चेंज। फर्दर कोई चेंजेस नहीं है, बस सेकंड पोजीशन पे O ग्रुप नहीं होगा,
ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा। सो दीज आर सम डिफरेंसेस जो आपको डीएनए और आरएनए में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो पेंटोज शुगर में, ठीक है। सो उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ये है फॉस्फेट ग्रुप, आयनिक फॉर्म बताई है, ठीक है। अगर हम स्टेबल फॉर्म लिखे तो यहाँ पे OH 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 इस तरीके से, ये फॉस्फेट ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप है, H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। एक्सट्रीमली एसिडिक ग्रुप है जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए एसिडिक मॉलिक्यूल्स है, राइट। नाउ द नाइट्रोजनस बेस, और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो इनके बारे में बात करते हैं। और यही नाइट्रोजनस बेसिस जो है यही बनाते हैं मेन अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए हेटेरो पॉलीमर कंसीडर होते हैं। तो जानते हैं कैसे है नाइट्रोजनस बेस। सो हमने जाना कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, जिसमें से न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड sugar, pentose sugar, deoxy in case of DNA, and ribose in case of RNA. और फॉस्फेट ग्रुप रहता है जो RNA और DNA में दोनों रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद नाइट्रोजनस बेसिस. सो नाइट्रोजनस बेसिस की दो कैटेगरीज हैं, इंक्लूडिंग प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, दोनों तरह के नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं. स्लाइड डिफरेंस है, जैसे शुगर में कुछ डिफरेंस है वैसे इनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा डीएनए और आरएनए में. तो सबसे पहले प्यूरिन्स डील करते हैं जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं. इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है. ये है एक रिंग, ठीक है, और ये आगे दूसरी रिंग. ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है. ये दो रिंग है, ये पोजीशंस है नाइट्रोजन की, ठीक है. सो इसमें जो नंबरिंग है वो कैसे होती है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है. नंबरिंग मार्क कर रही हूं, ये आएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स पोजीशन, राइट. फिर ये आ गया सेवंथ पोजीशन, ये एट्थ है और ये नाइन्थ है. ये वाला नाइट्रोजन नाइन्थ है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है. सो इस तरीके से रहेगा. यहाँ पे मैं डबल कर देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से. सो ये है स्ट्रक्चर. सो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है और ये इंक्लूड करते हैं दो पर्टिकुलर बेसिस, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है. सो एडेनिन के केस में आप देखोगे कि सिक्स पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, ठीक है. वही ग्वानिन के केस में देखोगे सिक्स पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप एंड सेकेंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप रहेगा. तो आपके पास अलग अलग अरेंजमेंट है. एडेनिन के केस में क्या है, सिक्स पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है. ग्वानिन के केस में सेकेंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है एंड सिक्स पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है. सो ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट रिंग जो है वो दोनों के केस में सेम रहेगी, ठीक है. रिंग जो है वो डबल रहेगी. फाइन. तो नंबरिंग याद रखेंगे, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है. नाइन्थ पोजीशन ये है. फाइन. नाउ वी आर गोना डील विद पायरिमिडीन्स. पायरिमिडीन्स जो है वो सिंगल रिंग्ड होते हैं, सिंगल रिंग्ड होते हैं. तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है. ये आ गया NH पोजीशन, ठीक है. फाइन. सो हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है. NH पोजीशन यहाँ पे, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहां से फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ. और इसमें इंक्लूडेड रहेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, दैट इज थायमीन, उसके बाद यूरेसिल एंड अल्टीमेटली साइटोसिन. ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं.
जिसमें से आप थायमीन और साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है वो कॉमनली डीएनए और आरएनए में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि थायमीन जो है वो प्रेजेंट रहता है ओनली इन डीएनए एंड यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट रहता है ओनली इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीन स्ट्रक्चर्स जो है जो आप देख रहे हो, ये तीनों जो है वो आप देख पाओगे डीएनए और आरएनए दोनों में, बस थायमीन और यूरेसिल का, जिसमें से थायमीन जो है इट इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, आप देख रहे हो वहां पे यूरेसिल और थायमीन में क्या फर्क है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का। थायमीन जो है उसमें मिथाइल ग्रुप है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से अब आप देखोगे हमने पहले शुगर के केस में बात की थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर ज्यादा स्टेबल है, फिर थायमीन ज्यादा स्टेबल है ना, और थायमीन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है, और यूरेसिल आरएनए में है, और यूरेसिल के कंपैरिजन में थायमीन स्टेबल है, जिसकी वजह से आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होने के बावजूद भी डीएनए को चूज किया जाता है एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल बाय सेल, ताकि वो स्टेबल होके जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, ठीक है। आरएनए भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता था, और माना जाता है आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, बट स्टिल इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से जो मॉडिफिकेशन हुई आरएनए में और अल्टीमेटली वो डीएनए बना, तो इन मॉडिफिकेशन की वजह से डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, ठीक है। तो हमने क्या क्या डील किया, हमने बात की शुगर की, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में होंगे, डीएनए आरएनए में दोनों में, एंड नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और पायरिमिडीन्स है, प्यूरिन डबल रिंग्ड है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड है, प्यूरिन जो है उसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आपने देखा। उसके बाद उसके केस में पायरिमिडीन्स के केस में थायमीन, यूरेसिल एंड साइटोसिन आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन तीनों शेयर करते हैं, दोनों शेयर करते हैं डीएनए और आरएनए दोनों, बट थायमीन और यूरेसिल के केस में यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। सो ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इनसे मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हमें पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर डील करना है ना, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को डील करने से पहले जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ना, ये तीनों कैसे जुड़ते हैं तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, 9th पोजीशन और यहाँ की 1st पोजीशन देख लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको हम यूटिलाइज करने वाले हैं और स्ट्रक्चर जानेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, और अल्टीमेटली एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा जो जुड़ के डीएनए या आरएनए बनाता है। सो मूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे। सो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर 3 कंपोनेंट्स को जोड़कर। सबसे पहले जिसमें से हमारे पास था शुगर कंपोनेंट, हम डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो यहाँ पे H और OH मैं ऊपर यहाँ पे ले रही हूँ, OH पोजिशन, ठीक है, H और H सेकेंड पोजिशन है ये, ठीक है, OH नहीं आएगा, H और OH। उसके बाद यहाँ पे CH2OH एंड यहाँ पे H, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग में आएगा ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड अल्टीमेटली दिस वन इज फिफ्थ। तो हमें फोकस करना है फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे, कार्बन है राइट, फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे और फिफ्थ कार्बन पोजीशन पे। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो शुगर होती है यानी कि जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है यहाँ पे, उसका फर्स्ट कार्बन चाहिए और फिफ्थ कार्बन चाहिए। सेम अगर राइबोज शुगर होगी उसके केस में भी उसका फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन ही यूटिलाइज होगा, ठीक है, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले हम फर्स्ट कार्बन को देख रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन पोजीशन वो होती है जहां पे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। सो फर्स्ट कार्बन जो होता है, कार्बन 1 ऑफ शुगर, इट गेट्स कंबाइंड विथ आइदर नाइट्रोजन 1 ऑफ पायरिमिडीन और नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरिन। तो दोनों में से एक हो सकता है, या तो पायरिमिडीन जुड़ेगा या तो प्यूरिन जुड़ेगा, बट प्यूरिन में नाइट्रोजन 9 एंड पायरिमिडीन में नाइट्रोजन 1, इसीलिए मैं फोकस करवा रही थी नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 9 पे। तो यहाँ पे मैं लेट्स से एडेनिन लेती हूँ, ठीक है। तो एडेनिन कुछ इस तरीके से था, ठीक है, NH आ गया,
फाइन। सो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे है अमीनो ग्रुप, ये एडेनिन ले लिया हमने। फाइन। अब ये है नाइट्रोजन 9, नंबरिंग यहां से कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड यहां से 7 आ जाएगा, यहां से 8 आ जाएगा, यहां से 9 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया नंबरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 9 है और कार्बन 1 का OH है, तो क्या होगा, H यहां से गया, OH यहां से गया और हो गया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सो यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के बाद यानी कि वाटर रिमूवल के बाद बन जाएगा बॉन्ड, यानी कि NH बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सो अब पहला स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूं। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फाइन करते हुए ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे N होगा। ठीक है, ये आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे NH बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड है ना, इसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। ठीक है, अब आप बोलो कार्बोहाइड्रेट में था वो, तो ये बॉन्ड जो है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, DNA की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अभी ये है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड होता है न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि अभी अब तक हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं किया है ना, तो ये न्यूक्लियोसाइड बना है अभी। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा फिर ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा, यानी कि अभी ये विदाउट फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो अब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5th पोजीशन पे जुड़ेगा, यानी कि अभी कार्बन 5 जो है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप के लिए। ठीक है, यानी कि कार्बन 5th पोजीशन जो है डीऑक्सीराइबोस की, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। अब ये है POH, OH, OH, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगेन H गया, OH गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो गई, ये बन गया ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड जो है अगर हम यहां पे जोड़ेंगे, अब इस तरीके से CH2O, POH, OH, डबल बॉन्ड O। अब ये स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये बना एडेनाइलिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया ना। जब तक न्यूक्लियोसाइड था तब तक हम न्यूक्लियोटाइड को एसिड नाम नहीं दे सकते। एसिड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ही एसिडिक नेचर देता है DNA या RNA को। अल्टीमेटली अब ये स्ट्रक्चर एसिडिक हो गया है, तो अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम एडेनाइलिक एसिड हो गया। अगर फर्स्ट पोजिशन पे गोनिन जुड़ा होता तो गोनिलिक एसिड, साइटोसिन जुड़ा होता तो साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिन जुड़ा होता थाइमिडाइलिक एसिड, और यूरेसिल जुड़ा होता तो यूरिडाइलिक एसिड। बट उसकी कैसे कंडीशन ये थी कि राइबोस शुगर यहाँ पे होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोस के साथ यूरेसिल नहीं जुड़ेगा। ठीक है, RNA में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। ठीक है, सो ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। हर जगह डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है, तो ये बन गया अब बॉन्ड। फाइन, सो ऐसे बॉन्ड बनता है। अब ये अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एडेनाइलिक एसिड, गोनिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड। यूरिडाइलिक एसिड की मैं इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि पहले हम DNA का स्ट्रक्चर करेंगे और यहाँ पे हम डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात कर रहे हैं। तो ये चार मिलकर अब क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। DNA का एक एक स्ट्रैंड बनाते हैं, जो अल्टीमेटली फिर स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेता है। ठीक है, एंड ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा है, अभी शुगर और उसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में ही बॉन्डिंग हुई है, तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर ओनली। राइट, सो ये है पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। अब यही न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाते हैं DNA, और उससे समझने से पहले हमें डील करना पड़ेगा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जो कि 12th NCERT के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हिस्सा है।
ठीक है? सो डील करेंगे उसे नेक्स्ट लेक्चर में और उसी के बेसिस पे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को जानेंगे, फिर उसके मॉलिक्यूलर लेवल को जानेंगे, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़ के कैसे डीएनए का स्ट्रैंड बना रहे हैं और अल्टीमेटली पूरा डीएनए बन रहा है और वो इतना स्टेबल कैसे है। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डील करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को।